इससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में, और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। आखिरकार फेलियर कहां है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहाँ के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन होगी। और आइए महाभारत की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एमएस बिट्टा इस वक्त हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। हमारे साथ एनएनडी दुबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्स डीआईजी हैं बीएसएफ के। एनके सूद साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। हासिक खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ इस वक्त अजय वर्मा हैं जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। राशिद शरीफ भी हमारे साथ हैं जो प्रेसिडेंट हैं SIMPLB के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले आप जैसे अपराधी की बात नहीं आई, राशिद शरीफ को मैं इसमें इन कराना चाहता हूं। राशिद शरीफ, ये प्रॉब्लम है कहां, इसकी जड़ कहां है? क्यों हर बार ये कहा जाता है कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जहां जहां आतंकवाद होता है उसके पीछे के मॉड्यूल ये क्यों निकलते हैं? वही अभी शुक्ला साहब का सुन रहा था सर मैं जी। इस तरीके से शैतान वैतान सर, जितना तकलीफ आपको है उससे ज्यादा तकलीफ हमको है, उससे ज्यादा तकलीफ हमको है। आप ऐसो लाल किले पे जो भी इसमें है, जो भी इन्वॉल्व है, लेके आके उनको लाल किले पे कत्ल कर दीजिए, पब्लिक के सामने लाके कत्ल करें, उनको फांसी पे चढ़ा दीजिए उनको। इस तरीके अभी भट्टा साहब जो बात बता रहे थे ना सर, 100% एग्री हूं मैं। इस तरीके के जो भी फैसले आते, इस तरीके से जो हुकूमतें उन पे है सो उनकी तायद करके उनको सेव करके बाहर निकालेंगे। उसी तरीके से बाबरी मस्जिद का भी शहादत का किस्सा, जितने भी जजेस है तो फैसला सुनाए, उनको भी इनाम मिला, उनको भी इनाम मिला सर, उनको भी इनाम मिला। जितने भी गुजराती दंगे हुए उनको इनाम मिला। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, दिल्ली दंगा हुआ, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुआ, अजमेर ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कौन थे? बहरहाल जो भी थे ना सर, जो भी थे मुजरिम है, जो भी है मुजरिम है, उनको सख्त से सख्त सजा मिला। जितनी तकलीफ अब मालूम, आप देखिए आप वहाँ लाल किले के पास उनको क्या मालूम कितने वहां पे मुसलमान है, कितने हिंदू भाई जा रहे बाजू से। उनका मकसद सिर्फ ब्लास्ट करना है, उनका मकसद सिर्फ हिंदू को नहीं, मुसलमान को, दोनों को ऐसा नुकसान देना है उनका मतलब। कोई इससे खुश नहीं है सर, शुक्ला जी कोई खुश नहीं है इसमें। आप हिंदू मुसलमान मत करिए सर, ये खतरनाक इशू है। ये डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है, सब आपसे जवाब पूछना चाहेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। कैसा हुआ ये, क्यों हुआ ये, क्यों, कब तक हमारे जान लेते रहेंगे, कब तक हमको शक की नजर से देखते रहेंगे? अरे सर आपको जितनी तकलीफ उससे सुअर की मौत बता रहे, उसमें कितने लोग मरे, कितने सुअर की मौत मारेंगे, हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, सुअर की मौत मारेंगे। एक मिनट मेरा नुकसान शुक्ला जी, मैं इसके साथ जी हाँ राशिद शरीफ, जिस सवाल का मैंने जवाब पूछा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भी हो रहा है, चाहे जितने भी एजेंसीज है, वो उनको गुनेगार बताऊंगा मैं, उनको गुनेगार बताऊंगा। बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे, डबल इंजन की सरकार, वो लोग गुनेगार है इसके। मासूम के या टीवी पे बैठ के नहीं, आप जिम्मेदारी लीजिए। ये हमारी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार। एनएनडी दुबे देखिए
फिर वही सवाल, जिम्मेदार है। फिर वही सवाल घूमकर आ रहा है जिसको राशिद शरीफ उठा रहे हैं। केवल एजेंसियां बाद में टारगेट पर आ जाती हैं। भाई सरकार रहेगी, सरकार किसी की भी होगी, लेकिन पकड़ा जाता है एजेंसियों को कि सब आपका फेल्योर है। देखिए, हम मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर आतंकवादियों की तरफ से कोई अदालत में बैटिंग करता हुआ मिले, अगर उनकी तरफ से कोई केस की पैरवी करता हुआ मिले और उनको एक तरह से उनका सिंपैथाइजर बनने की कोशिश करे, तो फिर वो चेहरे आपको पहचानने भी पड़ेंगे और उनको अपने जहन में बिठाना भी पड़ेगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।